हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा। हमारी करंट की ये क्लास है आज 16 अक्टूबर 2020। 16 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे आगामी सभी एग्ज़ाम जैसे कि यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंक, एसएससी और टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, केवीएसडी, ट्रिपल एसपी, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्ज़ाम के सिलेबस में करंट है। तो करंट हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सभी एग्ज़ाम में लगभग 10 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन करंट के देखने को मिल जाते हैं। तो करंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है हमारी नॉलेज के लिए और हमारे एग्ज़ाम के लिए। करंट की क्लास से डेली 10 मिनट ही जुड़िए, पर जुड़ी रहिए किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ के माध्यम से। बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए। हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन जो भारतीय सेना है यह महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर इस सुरक्षा कवच का आयोजन किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के कैपिटल की बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र के सीएम की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम हैं। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट के और पॉइंट को देखा जाए तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में प्रोजेक्ट प्लैटिना अभियान को शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महाराष्ट्र में ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को अभी कुछ वक्त पहले ही शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री से रिलेटेड वहाँ के एक जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर के द्वारा एक बुक लिखी गई है। उस बुक का नाम क्या है ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में आपके। तो उस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। यह गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई बुक है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है। अब महाराष्ट्र की जीके को थोड़ा सा जाना जाए कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क हम लगभग हर स्टेट के डिस्कस करते हैं क्योंकि नेशनल पार्क का टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। ये महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य बेहद ही फेमस है। महाराष्ट्र में लोनार झील भी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर -10.3% हो जाएगा। -10.3% रहने का अनुमान आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी का लगाया हुआ है। कुछ और कंपनियों ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 के लिए कुछ अनुमान लगाया है। यहीं पर वो भी रिवाइज कर लेते हैं वित्त वर्ष 2021 के लिए जो अनुमान लगाया गया है। जैसे कि क्रिसिल के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2021 के लिए अनुमान लगाया गया है जीडीपी का -9.9%। यहीं पर S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी -9% लगाई गई है।
इसके बाद में मूडीज़ ने भी वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। केयर रेटिंग की बात की जाए तो केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये वित्त वर्ष 2021 के कुछ जीडीपी ग्रोथ के कुछ अनुमान थे जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा लगाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो जीडीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसे आप एक पेज में लिखते जाइए। यहाँ पर हमने बात की थी आईएमएफ की, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की। थोड़ा सा इसके बारे में भी जाना जाए तो आईएमएफ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। आईएमएफ के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। आईएमएफ के एमडी की बात की जाए तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया आईएमएफ की प्रेजेंट टाइम में एमडी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? विश्व मानक दिवस मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की बात की जाए तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 अक्टूबर। ये क्यों मनाया जाता है? तो यह उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार भारती की बात की जाए तो यह एक आईएफएस अधिकारी हैं। इनको इंडोनेशिया में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। बात हो रही है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के बारे में भी जानते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। इंडोनेशिया की करेंसी की बात की जाए तो इंडोनेशियन रुपया इंडोनेशिया की करेंसी है। इंडोनेशिया का जो ये जकार्ता शहर है जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, यह दुनिया का सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर भी है। तो अब इंडोनेशिया की कैपिटल कुछ दिन बाद बदल जाएगी। तो ये कुछ इंडोनेशिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत से एक इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो बात हो रही है पेप्सिको की, यह किस राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत से एक इकाई स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पेप्सिको 814 करोड़ रुपए की लागत से एक इकाई को स्थापित करेगा। यह एक आलू चिप्स उत्पादक इकाई होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यह किस चीज़ से रिलेटेड रहेगी, और यह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास स्थापित किया जाएगा इस इकाई को। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश को अब कुछ करंट से कोरिलेट करके देखा जाए तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत क्या हो जाएगा? 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर औषधीय युक्त पौधों को लगाया जाएगा। तो यही है हर्बल रोड प्रोजेक्ट। तो 800 किलोमीटर के रेंज में दोनों तरफ सड़क के औषधि युक्त पौधे जैसे कि नीम, आम, बरगद, ये सारे पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2 ऐप हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पहला है प्रवासी राहत मित्र ऐप। यह प्रवासी मजदूरों की हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया था।
कोविड-19 महामारी के वक्त जब यह शुरू हुआ था। और एक दूसरा है आयुष कवच ऐप। आयुष कवच ऐप के माध्यम से कोविड-19 से रिलेटेड कुछ औषधि और उससे रिलेटेड कैसे आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, ये सारी जानकारी उसमें निहित है इस ऐप में। तो ये 2 ऐप जो हैं यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश में ही नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत हुई है। और कुछ जाना जाए उत्तर प्रदेश के बारे में तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ अब नेशनल पार्क को जाना जाए या कुछ जीके से कोरिलेट करके उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और उत्तर प्रदेश के जीके को और जाना जाए कुछ तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या होगा, यह बारहसिंघा होगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो सारस या क्रोंच उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय क्या है, ये वृक्ष सारस या क्रोंच जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो ये कुछ और पुष्प की बात की जाए तो पलाश यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये तो रही बात उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेज़न पे ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो अमेज़न पे की बात की जाए तो अमेज़न पे ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबेर के साथ में समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उबेर हो जाएगा राइट आंसर। उबेर पे फैसिलिटी पर उबेर पे नामक जो ऐप है वहाँ पर ये फैसिलिटी होगी डिजिटल पेमेंट की। तो ये उबेर के साथ इसने अपना समझौता किया है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हाल ही में किसने बजाज एलियांज के साथ मिलकर कार और बाइक बीमा प्लान को लॉन्च किया है। तो बजाज एलियांज के साथ मिलकर फ़ोन पे ने कार और बाइक बीमा प्लान को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ़ोन पे हो। अब बात हो रही है फ़ोन पे की, तो फिर फ़ोन पे को भी जानते हैं। फ़ोन पे की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। फ़ोनपे के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और फ़ोनपे के सीईओ की बात की जाए तो समीर निगम प्रेजेंट टाइम में फ़ोनपे के सीईओ हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस ज़िले बनाने का निर्णय लिया है। तो यह किस राज्य सरकार ने लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य सरकार ने ये 2 नए पुलिस स्टेशन बनाने का फैसला लिया हुआ है। अब बात हो रही है गोवा की, तो गोवा को भी जानते हैं हम। गोवा के कैपिटल की बात की जाए तो गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के सीएम की बात की जाए तो प्रमोद सावंत प्रेजेंट टाइम में कौन है, गोवा के सीएम हैं। गोवा में कोई भी गवर्नर नहीं है। हम अपने कल की करंट की क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे। प्रेजेंट टाइम में गोवा में कोई भी गवर्नर नहीं है। तो एडिशनल गवर्नर के तौर पर एडिशनल गवर्नर का चार्ज जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल गवर्नर के रूप में गोवा में नियुक्त किया गया है। गोवा के बारे में और कुछ जाना जाए तो गोवा की कुछ चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि खाजे प्रसाद हो गया, हर्बल मिर्च हो गया और खुला मिर्च। इन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, ये गोवा से रिलेटेड है। गोवा में डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो गोवा में है। गोवा में ही गोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गोवा से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भारत पे की बात की जाए तो भारत पे ने 11 भारतीय क्रिकेटर स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11।
अब आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान दिया हुआ है। तो दुष्कर्म मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान बांग्लादेश ने दे दिया है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अब दुष्कर्म करने वालों को सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान बांग्लादेश में कर दिया गया है। अब बात हो रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को भी जानते हैं। बांग्लादेश के कैपिटल की बात की जाए तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की करेंसी की बात की जाए तो टका बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में पीएम की बात की जाए तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में कौन है, पीएम हैं। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में कौन है, प्रेसिडेंट हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछता है। संप्रति एक्सरसाइज या संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हुआ है। तो यह किस राज्य के पूर्व स्पीकर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो यह उड़ीसा राज्य के हैं। उड़ीसा राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि उड़ीसा की कैपिटल की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम की बात की जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। और उड़ीसा के गवर्नर की बात की जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के कौन हैं, गवर्नर हैं। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जाना जाए तो उड़ीसा में प्रेजेंट है, उपस्थित है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा में कालिया योजना और बलराम योजना किसानों से संबंधित ये योजना है जो कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई है। उड़ीसा में ही मधु बाबू पेंशन वितरण योजना की शुरुआत हुई है जो कि ट्रांसजेंडरों के लिए है। इसके बाद कुछ और चीज़ें उड़ीसा से रिलेटेड जाने तो उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव मनाया गया है अभी हाल ही में। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के पूर्व नाम की बात की जाए तो उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग है। उड़ीसा में गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई है। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क को जाने तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यह उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क है और उड़ीसा में ही गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो उड़ीसा से बनता है वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था हमारे आज के करंट से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके वो भी हमें बताइए, हम उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और बाकी हमारे चैनल में अभी NCERT से रिलेटेड NCERT साइंस क्लास 6 से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रहा है। वो भी वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो NCERT का एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब हम हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन वीडियो में ऐड कर रहे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। और आप सभी को पता होगा NCERT तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, बड़े बड़े एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि IAS और PCS जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन NCERT की बुक से ही बनता है। तो NCERT को पूरा पढ़ना, पूरा तैयार करना बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी NCERT की बुक को कवर करेंगे।
एक एक चैप्टर को, एक एक बुक को लेके चलेंगे। अभी हम साइंस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, चैप्टर वाइज हर चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हैं वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 6 को ख़त्म करके क्लास 7 को, फिर 8 को, इस तरह से हम एनसीईआरटी के एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। तो वो सारे वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखा करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।